मोहम्मद व आले मोहम्मद। कूफा के इस फौरी रद्द-ए-अमल के पीछे जो जज्बात कार फरमा हो सकते थे, उनमें इमाम का गम, इंसानियत सोल मजालम पर हमदर्दी, जालिमों के खिलाफ गमो गुस्सा, हालात का रोना, अपनी शर्मो निदामत, पछतावा वगैरह सब ही शामिल थे। ये सारे जज्बात फितरी थे, किसी के भड़काने का नतीजा न थे। इन खुतबों ने सिर्फ दबे हुए जज्बात को जुर्रत इजहार दे दी थी, वरना हुकूमत के जबरो इस्तबदाद के पेश नजर इन फितरी जज्बात से किसी किस्म के इजहार की तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। यही इस बरवक्त बरमहल अजहार में कहीं दबी हुई चिंगारी तवाबैन की तहरीक सुलेमान बिन सर्द खजाई की सरबराही वाली कोमल को मिल रही थी, और यही कहीं मुख्तार के अज़ाइम भी रोइदा हो रहे थे। कर्बो निदामत के जज्बात तवाबैन के इक़दाम को रुख दे रहे थे, और गमो गुस्सा के जज्बात मुख्तार के मसाई में डल रहे थे। इन दोनों फितरी पैदावारी वार है, एक ही सिक्का के दो रुख। दोनों तहरीकें करबला की असर अंगेजी को नुमायां और नमूदार अखराज अकीदत हैं। दोनों एक दूसरे को पूरा करने वाली भी हैं। इस तरह दोनों को हमारा सलाम। दोनों तहरीकों के हीरो हमारे कौमी हीरो हैं और हमारे अकीदतों के महवर हैं। मजालस में गिरिया मातम एक तरह तवाबैन की तासी होता है, नीज उनकी यादगारी मुख्तार की याद में हम मखसूस तर्ज की मजलिसें करते हैं। मुख्तार नामा के नुआन से इनमें खास तौर पर से जनाबे मुख्तार के कारनामों का तस्करा होता है। मुख्तार नामे हमारे तहजीबी मराज का हिस्सा हो चुके हैं। जाहिर है हीरो की यादगारी कौमी जिंदगी की अलामत होती है। वैसे अंबिया आइमा की मासूम हस्तियों के अलावा हम किसी की शख्सियत से दीनी रहबरी तलाश नहीं करते, ना ही इस एक अकेले माबूद हकीकी के सिवा किसी की तरफ अपनी इबादत का रुख करते हैं, मगर हीरोशिप के तकाज़ों को पूरा करना भी अपना फरीज़ा समझते हैं। इस तरह हीरो से अकीदत हमारी कौमी और समाजी जिंदगी की रूह है। जनाबे मुख्तार अबू उबैदा मसूद सख्फी ताइबी एक नुमायां नमूदार शख्सियत के मालिक थे, लेकिन इन पर तारीख की नजर तब पड़ती है जब वो अपनी ज़ईफ़ी के दिनों में अपनी जवां हिम्मत और तवाना ज़ाइम को के अपनी नक्श छोड़ते हैं और जालिमो जाबर की पहनाई हुई जंजीरों को तोड़ते ही नहीं, इनका रुख तारीख का दायरा मोड़ देते हैं। वो जुल्म सितम के बेमिसाल तारीखी रक्स पर जमीन तंग कर देते हैं। वो अपना एक नुक्ता लेकर उठते हैं और वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य की इस्तबदादी ताकत की कलाई मरोड़ देते हैं। इस साम्राज्य की अहम मरकजी खित्ता कूफा में अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। अपने इक़्तिदार और सियासी इस्तेकाम से बेपरवाह अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने में तारीखी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। बिल आखिर 14 रमजान 67 हिजरी को खुद जोर जुल्म का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अपना काम तो कर ही जाते हैं। अपना कारनामा तारीख के हवाले कर जाते हैं। हक और इंसानियत के दुश्मन जालिमों को इबरतनाक सजाएं देना उनका काम है।
कारनामा नहीं, इनका कारनामा ये है कि उनके हाथों सख्त से सख्त सजा पाकर हलाक हो जाने के बाद भी जुल्म सितम के बानी या शरीके कार दुनिया से इंसानी हमदर्दी का कोई क्षमा तक ना ले सके। यानी अवाम की निगाहों में वो जालिम ऐसी सजा के मुस्तहक ही थे। जज्बात का इनादार था या इसके लिए उन्होंने अवाम को अपना हमनुमा बना लिया था। एक और कारनामा भी उन्हीं के नाम है। उनका पैगाम गालबन कसरे जुल्म खसूसन बुग़्ज़े अहले बैत के गारे से बने हुए कसर तक भी पहुंच गया। यजीद के बाद मंसूर, हज्जाज, मुतवक्किल तो पैदा हुए, लेकिन अहले बैत पर जुल्म ढाने वालों को फिर कभी बुग़्ज़े अली पर जमा हो जाने वाली करबला जैसी जमीयत ना मिल सकी या वो फौजकशी की हिम्मत ही ना कर सके। मेरा ख्याल है ये मुख्तार के कारनामे का असर है। फिर कोई जालिम खुलकर अहले बैत के सामने ना सका और बुग़्ज़े अहले बैत के हथियारों और डालों को डालने वाली फैक्ट्री तालाबंद हो गई और चारों नाचार खुफिया साजिशों के खाके और नजरबंदी के नक्शे तैयार करने और जहर की फसलें उगाने में लग गई।